गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है जो कि 12th क्लास के लिए है, इसका जो लेसन नंबर 5 है, इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका लेसन नंबर 5 जो इंडिगो है, तो उसका 5th पार्ट हम करेंगे। इससे पहले जो 4 पार्ट हैं इस लेसन नंबर 5 के इंडिगो के, वे आपके हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश बाय मंजीत MANJIT मंजीत सिंह SINGH लठवाड़ LATHWAL। तो इस चैनल पर विजिट करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हो जो अभी तक डाली गई हैं। तो आइए आज हम इसका पार्ट 5 करते हैं। व्हेन द कोर्ट रिकॉन्वेंड, जब कोर्ट दोबारा लगा, द जज सेड, जज ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मीन वाइल, इस दौरान, ही अलाउड गांधी जी, उसने गांधी जी को परमिशन दे दी, एट लिबर्टी, भी वो आज़ादी से घूम सकता है। तो इस दौरान उन्होंने गांधी जी को परमिशन दे दी, है आप आज़ादी से घूम फिर सकते हो, तिरहुत में यहाँ पर भी रह सकते हो। इसके बाद भी आपका राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहुरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर, और कई प्रसिद्ध वकील, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, वे बिहार से वहाँ पर पहुँच गए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से मंत्रणा की। वट वुड दे डू, वे क्या करेंगे। वट वुड दे डू इफ़ ही सेंटेंस टू प्रिजन, यदि मेरे को जेल हो जाए तो आप क्या करोगे, गांधी जी ने उनसे पूछा। गांधी जी ने वकीलों से पूछा, भाई यदि मेरे को जेल हो जाए तो आप क्या करोगे। गांधी जी ने ये बातें वकीलों से पूछी। वाई, द सीनियर लायर रिप्लाइड, जो बड़े वकील थे उन्हें जवाब दिया, दे हैड कम टू एडवाइज, भाई हम आपको सलाह देने के लिए आए हैं, एंड हेल्प हिम, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल, यदि आप जेल में चले गए, देयर वुड नो बॉडी टू एडवाइज, तो सलाह देने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, हम सलाह किसको देंगे। एंड दे वुड गो होम, और हम अपने घर चले जाएंगे, बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये जो लाइनें अभी पढ़ रहे हैं, तो ये लाइनें आप ज़रूर अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से तैयार करना आपने। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन बनेगा, तो जैसे हम कह सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद, यानी ये जो पहरा है, शुरुआत हो जाएगी। तो अब इसको पढ़ लेना भाई, मैं अभी आपको करवा रहा हूँ आगे, तो आगे देख लो भाई इसको। तो इसने आगे कहा है, वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, यानी जो अन्याय शेयर क्रॉपर्स के साथ हो रहा है उसका क्या होगा। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी ने उससे पूछा। द लायर विड्रीव टू कंसल्ट, और जो वकील थे वे आपस में भाई क्या करने लगे, कंसल्ट यानी मंत्रणा करने लगे, आपस में सोच विचार करने लगे। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड देयर अपसोट ऑफ द कंसल्टेशन, यानी जब विचार विमर्श कर रहे थे तो राजेंद्र प्रसाद ने उसे को रिकॉर्ड किया, उस उन बातों को उन्होंने सुना बड़े ध्यान से। दे थॉट, उन्होंने सोचा, वकीलों ने सोचा, अमंगस्ट देमसेल्व्स, यानी हम सभी में, हम जो सभी हैं, डेट गांधी जी वाज टोटली ए स्ट्रेंजर, तो हम सभी से गांधी जी भी कैसे स्ट्रेंजर, हमारे से अलग हैं, अजनबी हैं। एंड येट ही वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, फिर भी वे जेल जाने के लिए तैयार हैं।
फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, यानी इन किसानों के लिए गांधी जी जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारे से तो क्या है, ये बिल्कुल हमारे यहाँ के रहने वाले थोड़ी हैं ये। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ के पास वाले ज़िलों के रहने वाले हैं, बट आल्सो दोज, लेकिन हम वे व्यक्ति भी हैं हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दिस पीजेंट्स, जो इन किसानों की सेवा करने का वायदा कर चुके हैं। शुड गो होम, यदि हम ही अपने घर चले जाएंगे, इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, तो एक शर्मनाक परित्याग होगा। डेसर्शन कहते हैं भाई परित्याग को, यानी छोड़ करके चले जाना। तो ये कैसा परित्याग होगा, एक शेमफुल यानी शर्मनाक, ये बड़े शर्म की बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी, वे भी फिर से गांधी जी के पास गए एंड टोल्ड, बताया, दे वर रेडी टू हिम इनटू जेल, यानी हम भी आपके पीछे पीछे जेल में जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण, वो इंडियन चंपारण की लड़ाई जीत गई थी। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर, उसने कागज का एक टुकड़ा लिया, एंड डिवाइडेड द ग्रुप, और उस समूह को बांट दिया। डिवाइडेड द ग्रुप इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, जिसमें हर पेयर को कोर्ट में अरेस्ट होना है, यानी हर जोड़े को कोर्ट में गिरफ्तार होना है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों के बाद, गांधी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन, गांधी जी को लिखित में एक पत्र प्राप्त हुआ फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जज की तरफ से, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उसको सूचना दी गई थी, डेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी प्रांत का जो गवर्नर है, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, उन्होंने इस मुकदमे को छोड़ने का फैसला कर लिया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड, इस तरह से सविनय अवज्ञा की जीत हुई। द फर्स्ट टाइम टू मॉडर्न इंडिया, इस तरह से आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की, यानी सविनय कानून को मानने से मना कर दिया, फिर भी उसको कोई सज़ा नहीं मिली। तो पहली बार इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। गांधी एंड द लायर्स, यानी गांधी जी और जो अन्य वकील थे, नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। इनटू द ग्रीवियंस, दुखों के बारे में, ऑफ द फार्मर्स, यानी जो किसानों को दुख हो रहा है। डिपोजिशन होता भी लेख, डिपोजिशन अब बाई अबाउट 10,000 पीजेंट्स, यानी 10,000 किसानों के जो डिपोजिशन हैं, जो बयान हैं, उनको नोट डाउन किया गया, वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे सबूतों के भी नोट्स इकट्ठा किए गए, दूसरे सबूतों के बारे में भी लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट यानी सबूत इकट्ठे किए गए, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए, प्रमाण इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोप्ड, तो सारे एरिया में हलचल मच गई, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, तो जांच पड़ताल करने वालों की वजह से सारे एरिया में क्या हुआ था, हलचल मच गई थी। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड ने भी, जमींदारों ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, जमींदारों ने भी इसका जोरदार विरोध किया, जोरदार तरीके से इसका जमींदारों ने क्या किया था, विरोध किया था। तो जमींदारों ने क्या किया था, इसका जोरदार तरीके से विरोध किया था, वेमेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, इसके बाद है भाई इन जून, तो जून में गांधी जी को सम्मान प्राप्त हुआ टू सर एडवर्ड गेट, तो एडवर्ड गेट की तरफ से उसको सम्मान प्राप्त हुआ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो प्रांत का जो गवर्नर था, राज्यपाल था, बिफोर ही वेंट ही मेट, तो वहाँ जाने से पहले, गवर्नर से मिलने से पहले, ही मेट, वो मिला, गांधी मिला, लीडिंग एसोसिएट यानी अपने सहायकों से, यानी वकीलों से मिला, एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और दोबारा से कानून को न मानने की उन्होंने योजना बनाई। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यानी अगर मैं अब की बार नहीं लौटा
तो उनको क्या करना है, तो इस चीज़ की उन्होंने योजना बनाई। लीडिंग एसोसिएट्स होता है जो उसके काम में उसकी मदद कर रहे थे, यानी वकील। एंड अगेन लेड डिटेल्स, और फिर से उसने योजना बनाई फॉर सिविल डिसओबीडियंस। तो सिविल ने अवज्ञा की, इफ वी शुड नॉट रिटर्न, यदि मैं वापस नहीं आता हूँ। तो उसने आगे की योजना बनाई गांधी जी ने। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज। तो गांधी जी के 4 विस्तार से इंटरव्यू हुए। प्रोट्रैक्टेड यानी विस्तार से इंटरव्यू हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल के साथ। हु एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, उसने एक सरकारी आयोग बिठाया, ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रोपर्स। तो उन्होंने क्या बिठाया भाई, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी आयोग बिठाया भाई। ठीक है, एक सरकारी आयोग को बिठाया गया, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रोपर्स। तो इंडिगो शेयरक्रोपर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक आयोग बिठाया गया भाई। शेयर क्रोपर्स के जो हालात थे उनके बारे में जानने के लिए क्या बिठाया गया, एक आयोग बिठाया गया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो उस कमीशन में, उस आयोग में कौन थे भाई, उस आयोग के अंदर लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे वे उसके अंदर थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकारी अधिकारी थे वे थे। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, और गांधी अकेले प्रतिनिधि थे ऑफ द पीजेंट्स, यानी किसानों के प्रतिनिधि कौन थे, किसानों के प्रतिनिधि कौन थे, सिर्फ गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, यानी गांधी जी 7 महीने तक चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद भी कई यात्राएं उन्होंने वहाँ पर की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन एन ट्रीटी, यानी ये जो भी वहाँ पर भी गए थे तो किसकी प्रार्थना पर गए थे, इन ट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट्स, यानी कि अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर भी वहाँ पर गए थे। इन द एक्सपेक्टेशन डैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, यानी ये जो उसकी विजिट है वो कुछ दिनों की होगी। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, तो इस यात्रा ने उनके जीवन से, यानी उनके 1 वर्ष उसका इस यात्रा में लग गया था, किसका, गांधी जी का। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, यानी गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष इस यात्रा में लग गया था। इंक्वायरी, जो ऑफिशियल इंक्वायरी थी, असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, तो सबूतों का एक पहाड़ सा इकट्ठा हो गया भाई। असेंबल्ड मीन एक इकट्ठा हो जाना। अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड वहन दे सा दिस, और जब उन जमींदारों ने ये चीज़ों को देखा तो दे एग्रीड, इस बात पर सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स, यानी जो मेन प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, यानी किसानों को पैसा लौटाया जाए। बट हाउ मच, लेकिन कितना पैसा लौटाया जाए, मस्ट वी पे, यानी हमें कितना पैसा चुकाना है। दे आस्ट गांधी, वे गांधी जी से उन्होंने पूछा भी हमें कितना पैसा चुकाना है इन किसानों का। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांडेड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने जमींदारों ने कहा, क्या सोचा, दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड, वो मांग करेगा, रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, सारे पैसे की मांग करेगा। उन्होंने ऐसा सोचा भी ये जो गांधी है ये सारे पैसे की मांग करेगा। विच दे हैड इलीगली, जिस पैसे को उन्होंने अवैध तरीके से एंड डिसीटफुली, और धोखेबाजी से एक्सटोर्टेड, ठग लिया है, फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, यानी उन बटाईदारों से जिस पैसे को उन्होंने ठग लिया है तो इस पैसे की मांग करेगा। ही आस्ट ओनली 50%, उन्होंने सिर्फ उनसे 50% पैसा मांगा, यानी जितना पैसा आपने लिया उसका आधा दे दो।
देयर ही सिम्ड एडमेंट, तो वहाँ पर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ गांधी जी दिखाई दिया। राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, तो जो रेवरेंड जे जे होज लिखते हैं, ए ब्रिटिश मिशनरी, जो अंग्रेजों एक दूत था इन चंपारण के अंदर, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड, जिसने सारी घटना को देखा, एट क्लोज रेंज, बड़े पास से, थिंकिंग प्रोबेबली, वैसा सोच रहा था, डैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो कोई रास्ता नहीं दे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो जमींदारों का प्रतिनिधि था, ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, तो उसने क्या ऑफ़र किया भाई, आप हम 25% दे देंगे, हम 25% दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसको बड़ी हैरानी हुई, मिस्टर गांधी टुक हिम हिज वर्ड, तो मिस्टर गांधी जी ने उन्हीं की बातों को मान लिया, उनके शब्दों को मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और इस तरह से गांधी जी अवरोध को, उस गतिरोध को कर दिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और इस गतिरोध को उन्होंने समाप्त कर दिया। किस गतिरोध को? वे जो जमींदारों के बीच में और किसानों के बीच में जो गतिरोध चल रहा था, उस गतिरोध को किसने समाप्त कर दिया? गांधी जी ने समाप्त कर दिया। तो डेड लॉक होता है भाई गतिरोध, ठीक है। तो उस डेड लॉक को, उस झगड़े को उन्होंने, गांधी जी ने समाप्त कर दिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो पार्ट अभी आपको पार्ट 5 जो करवाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।